This is fourth lecture on trigonometric functions for class 11. In this lecture, we will learn about what are quadrants, sign of trigonometric functions in all the quadrants, allied angles and trigonometric functions of negative angles. कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम। फंक्शंस कैसे हैं? क्योंकि फंक्शंस भी एक रूल है जो कनेक्ट करता है दो सेट्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को। तो इसमें जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी जो डिफरेंट साइड्स है विद वन अनदर जो रेशियो है दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ साइंस ऑफ p functions। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके जो क्वाड्रेंट्स होंगी चार, उसमें किस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके साइन कहाँ पॉजिटिव रहेंगे, कहाँ नेगेटिव रहेंगे। देखिए, यह हमारा प्लेन है, ये कंप्लीट एंगल है, इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। क्वार्टर मीन्स 1/4। सो ये 360 डिग्री, 0 to 90, 0 डिग्री और 360 डिग्री। ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री, 270। और इन रेडियंस इट इज π/2, it is pi, it is 3 π/2, it is 2 pi। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट है और 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट है। 90 डिग्री इटसेल्फ ये दोनों क्वाड्रेंट्स के बीच में है, 90 डिग्री। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सपोज इफ यू विल ड्रॉ, अब हम सर्कुलर फंक्शंस की बात करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करके चलते हैं। कैसा सर्कल होगा ये? यूनिट सर्कल। दिस इज यूनिट सर्कल। यूनिट मींस जो इसका रेडियस है वो एक 1 यूनिट है। सपोज दिस एंगल इज थीटा, लेट इट इज x एंड दिस इज y। सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करें, this is in second quadrant, this is in third quadrant and this is in fourth quadrant, in all 4 quadrants। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट x is positive, y is positive। why? देखिए x एक्सिस जो है वो राइट साइड को पॉजिटिव है, लेफ्ट को नेगेटिव है, वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। सो व्हाट विल बी साइन थीटा? साइन थीटा विल बी p upon h। नाउ व्हाट इज p? परपेंडिकुलर, because the given angle, considered angle is always between base and hypotenuse, so it is, let this point is m, that this is p, this is m, this is p, this is p, this is m। in all 4 quadrants we can consider। so p upon h, mp upon op। now positive is why? in first quadrant x and y are positive,
y सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ये x रहेगा, ये y रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये x है, ये y है। एक ही फिगर से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट इज cos थीटा? b अपॉन h। अब बेस हमारा हो गया OM, दिस पॉइंट इज O, OM OM upon OP. This is again positive. Similarly, tan theta, अगर साइन पॉजिटिव है, कोसिकेंट पॉजिटिव रहेगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। कॉस पॉजिटिव है, सेकेंड पॉजिटिव होगा, और टेंजेंट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और P upon P, again this is positive upon positive is equal to positive. So first quadrant की, this implies cosec is positive. Is positive. This implies sec theta is positive. And this implies cot theta is positive. Now, in first quadrant, all are positive. If all stands for. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, tan, cot, all are positive. Now in second quadrant, see, this is x and this is y. So x is negative and y is positive. सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ये y एक्सिस अपवर्ड है, पॉजिटिव रहेगा, ये लेफ्ट साइड को है, नेगेटिव रहेगा। सो व्हाट विल बी साइन, एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस वन। सो व्हाट इज साइन थीटा? Perpendicular upon hypotenuse, P upon H. Now it is positive, this is positive, so it is positive. Cos theta, B upon H. देखिए B, this is negative. Negative upon positive is equal to negative. What is tan theta? P upon B. So this is positive divided by negative is equal to negative. Similarly, 1 upon sin theta is equal to cosec theta, it is positive. 1 upon cos theta, that is equal to sec theta, is positive. This is positive. And cot theta is, it is negative and this is also negative. So second quadrant के अंदर साइन, कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, साइन एंड कोसिकेंट। सो S. Similarly, in the third quadrant, see, x is negative, y is negative. X is negative and y is negative. In the third quadrant, this is x, लेफ्ट को नेगेटिव होता है,
y नीचे को नेगेटिव होता है, दिस इज y, so both are negative. What is now theta is up to this one, so what is sine of theta? That is p upon h. OP is positive always. Why? Because it is radius, it is 1. So what is P upon H? P upon H. That is negative upon positive is equal to negative. So this implies cosec theta क्या रहेगा इसमें? Is negative. Similarly, cos theta is equal to b upon h. So b base, this is negative, this is negative. b base, this is negative, x is negative. क्या आ गया ये आ गया o m upon op. So that is negative by positive is equal to negative. So this implies sec theta is negative. Now, what about tan theta? Tan theta is equal to P upon B. See from here, ये perpendicular है, ये base है, दोनों negative है. Y upon x, negative, that is equal to positive. This implies cot theta is positive. तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली टेंजेंट एंड रेसिप्रोकेट फॉर टेंजेंट, सो स्टैंड्स फॉर T. नाउ वी विल सी फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट. चौथी क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कौन कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट. इसमें ये देखिए, दिस इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. वाई जो है वो नेगेटिव रहेगा, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ को वाई नेगेटिव होता है और एक्स जो है वो राइट साइड को पॉजिटिव होता है. सो एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव. Therefore, what about sine theta? P upon H, perpendicular negative है, upon H, this one positive, so that is equal to negative. This implies cosec theta is negative. Cos theta is B upon H, base upon hypotenuse, so that is positive by positive is equal to positive. This implies sec theta is positive. Tan theta P upon B is equal to, ये perpendicular negative है, base positive है, so that is negative. This implies cot theta is negative. तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos sec पॉजिटिव है, C. Now ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर इनके साइन कैसे रहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में A और सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकेंड में पॉजिटिव, ऑल विल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन दैट इज कोसिकेंट विल बी पॉजिटिव. थर्ड में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट विल बी पॉजिटिव, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos and secant will be positive. So you can remember it like this: add sugar to coffee, or after school to college. So ये हमें याद करना होगा कि कौन सी क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव रहेगा और कौन सा फंक्शन जो है वो नेगेटिव रहेगा.
नाउ ये हम रिमेंबर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और एड शुगर टू कॉफी कि कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है. नेक्स्ट इज T ratios of negative angle or trigonometric functions or ratios of negative angle. और माइनस थीटा यू कैन सी, माइनस एक्स यू कैन सी. उसमें साइन कैसे रहेंगे? तो देखिए फंक्शन है, फिर हम इसमें यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम सर्कुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए. सो अगर इसको हम, ये नेगेटिव रोटेशन है, हमने शुरू में देखा इफ द लाइन ट्रेसेस और टर्मिनेटेड clockwise direction then the angle will be negative angle, and if the line traces anti-clockwise then it is you can take this as this point. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉइंट एम है, ये परपेंडिकुलर इधर से है और ये इधर से. अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है कोई भी रे या कोई भी लाइन तो वो हमारा नेगेटिव एंगल होगा. और यदि एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह से इन ऑल फोर वी कैन सी, अगर इसको अगली क्वाड्रेंट्स में करना हो, दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश. तो इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो इधर से ये आ जाएगा. इसी तरह चारों क्वाड्रेंट्स में हम इसको, ये आपका नेगेटिव एंगल रहेगा और ये आपका पॉजिटिव एंगल रहेगा. इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. देन इन फोर्थ क्वाड्रेंट अगर क्लॉकवाइज लें, अगर एंटी क्लॉकवाइज लें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज. सो सी फ्रॉम हियर व्हाट इज these two, what is sine of minus theta? Sine of minus theta, जब हम इसको माइनस बात करें साइन ऑफ माइनस थीटा, सो देन क्या आएगा साइन ऑफ माइनस थीटा? ये एंगल है, ये बेस रहेगा, ये आपका हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, P अपॉन H. दिस इज व्हाट इज P? अब ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी. व्हाई? ट्राइंगल O, this point is O, OPM is congruent to OP dash, M dash you can take it, or same point OP dash M, if both are meeting at the point. If they are congruent, then what will happen? PM, you can take this point separate one, PM dash, and this is M. So PM is equal to minus M dash P dash. Why? Opposite sign है दोनों का, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है. And OP is equal to OP dash. Why they are congruent? Because this angle is equal to this angle, and this side is equal to this side. Obviously, this angle will be equal to this angle. So, what is sine minus theta? P upon H. What is P upon H? That is
P dash M dash upon OP dash. This is equal to PM upon OP. So that is equal to sine minus theta. Now PM is equal to minus M dash P dash. So it will be negative. So this is minus, we can write PM upon OP, that is equal to minus sine theta. Similarly, we can see cos theta के लिए, this one base upon hypotenuse, cos of minus theta is equal to B upon H. What is cos minus theta? Base OM dash upon OP dash. So this is equal to OM dash upon OP dash. So this is OM is equal to what? OM and OP. So that is equal to OM upon OP is equal to cos of theta. And we know tan theta, tan minus theta. We can take it also from here. कि साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सो दिस इज माइनस. So similarly, cosecant minus theta will be minus cosecant theta, secant minus theta will be secant theta, and cotangent minus theta will be minus cot. Now, next is allied angles. Allied angles. What are allied angles? Two angles are said to be allied angles if their sum or difference is a multiple of 90. Allied angles. Two angles are said to be allied angles if and only if their sum or difference is a multiple of pi by 2 or like that. So we can see, ये हमने जूनियर क्लासेस में भी देखा था, अगर ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा. सो वी हैव सीन के साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, जब हम इस साइड को बेस ले रहे हैं, वाई? बिकॉज ये जो है गिवन एंगल है, कंसिडर्ड एंगल है, एंड गिवन एंगल इज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज. सो साइन 90 माइनस थीटा इज AB अपॉन BC, एंड व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा? कॉस ऑफ थीटा, जब थीटा एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, सो वो होगा, ये है हमारा P अपॉन H, होगा B अपॉन H. व्हाट इज बेस नाउ? AC, B अपॉन H. ये हमारा गलत हो गया, इसको गलत लिख दिया. कैसे? ये था P अपॉन H. जब ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, दैट इज AC अपॉन BC. अब इसी तरह से जब cos थीटा की बात करेंगे तो वो आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस AC अपॉन BC. सो दिस इंप्लाइज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू cos. सिमिलरली ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो भी कहते हैं.
टेंजेंट आप करके देख लें, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, टेन पी अपॉन बी और कॉट बी अपॉन पी बराबर रहेगा सेकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड। तो ये हमने अब चार, जब हम क्वाड्रेंट्स के बीच में इनकी बात करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हमारे को जब भी कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 और 270 टी रेशियोज विल चेंज 90 माइनस थीटा, वी कैन सी इट सर्कुलर फंक्शंस के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं। देखिए सर्कुलर फंक्शंस अगर लेते हैं, ये थीटा है और ये O है, ये P है, ये P डैश है, तो ये आपका M डैश, ये M, ये अगर थीटा है तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। सेम जैसे इसको चेक कर रहे हैं सर्कुलर फंक्शन, यूनिट फंक्शन है, उसके अंदर भी ये इस तरह से चेंज होंगे। अगर हम 90 प्लस थीटा लें सर्कल के अंदर, ये अगर आपका ये एंगल हमारा थीटा है, तो 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा, दिस इज थीटा। इस तरह से ये रोटेशंस हम चेक कर सकते हैं। जब भी 90 माइनस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा होगा, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, टेन कोटेंजेंट में और सीकेंट कोसिकेंट में। ठीक इसी तरह से यदि हम 180 में चेक करते हैं, 180 के अंदर सप्लीमेंट्री में, वन 180 डिग्री में चेक करते हैं तो इसमें चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है 180। एक्स है, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये हमारा थीटा है, दिस इज O P M। 180 माइनस थीटा, ये थीटा ले लेते हैं, तो ये 180 माइनस थीटा है। तो इसमें सेम रहता है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा और सीकेंट सीकेंट कोसिकेंट एज इट इज रहेगा। तो जब भी आपके पास 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस थीटा आएगा तो टी रेशियोज चेंज होंगे, और जब 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस, तो ये चेंज नहीं रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। लेकिन साइन डिपेंड करेगा कि कौन सी क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एड शुगर टू कॉफी, वो साइन आपने उसके हिसाब से कंसीडर करना है। लेकिन जो टी रेशियोज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो आपके चेंज नहीं होंगे 180 और 360 में, 90 और 270 में वो चेंज होंगे। तो अभी नाउ वी आर वेल अवेयर अबाउट द साइंस of trigonometric functions in all four quadrants. We are well aware about the allied angles and the trigonometric functions of negative angles. Thank you.